बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के दर्स में जैसे हमने बात की थी कि इल्म अल्लाह ताला की ज़ाती सिफ़त है और अल्लाह ताला कदीम है, कायम है, दायम है, तो उसका इल्म भी कायम है और दायम है। इंसान आर्ज़ी मखलूक है, बाद में वजूद आई है। अब इस दुनिया में वो एक वक्त मुकर्रर के लिए आया है, तो उसके पास भी जो इल्म है वो इंसान की सिफत के हिसाब से है। इंसान को फ़ना है, इसके इल्म को भी फ़ना है। अच्छा, इंसान ना भी मरे, कभी कभार बहुत बड़े दानिश्वर भी किसी बीमारी में, किसी हादसे में, किसी वजह से कोई ऐसा मामला हो जाता है जिसकी वजह से ज़हनी तौर पर वो मफलूज हो जाते हैं, फिर उनका इल्म किसी काम का नहीं रहता। तो लिहाजा इंसान के इल्म को कोई बका नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने इल्म के हवाले से तो कहा है कि वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखता है, हर चीज़ को जानता है, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को वो जानता है। इंसानों को, हैवानों को, चरिंद को, परिंद को, हशरातुल अर्ज़ को, आबी मखलूक को, हवाई मखलूक को, नूरी मखलूक को, नारी मखलूक को, जन्नतों को, मलकूत हो, जबरूत हो, बाकी जितने भी आलम हैं, तमाम आलम की हर चीज़ से अल्लाह ताला वाकिफ़ है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। और इंसान के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया है वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलील, इल्ला कलील, कि जो इल्म इंसान को दिया गया है वो बहुत थोड़ा है। फिर आगे हमने इल्म की दो अक़साम हमने ज़िक्र की थी। असल में ये भी इल्म शरीयत का हिस्सा है। इल्म शरीयत के दो हिस्से, उसूल और फ़रो। उसूली इल्म क्या है, फ़रोई इल्म क्या है, उसके लिए हमने ज़िक्र किया था। अब उसूली इल्म का बातिन क्या है, ज़ाहिर क्या है। ज़ाहिरी तौर पे उसूली इल्म से हमें क्या मिलता है और बातिनी तौर पे हमें उससे क्या मिलता है। इसी तरह फ़रोई इल्म जो है उसकी ज़ाहिरी और बातिनी कैफियत क्या है। ज़ाहिर में वो किस चीज़ पे अमल करता है या किस चीज़ की तरफ हमें सबक देता है, और बातिनी तौर पे हमें क्या सबक देता है फ़रोई इल्म। ज़ाहिरी तौर पे जो उसूल है वो कलमा शहादत, इस बात पे हमारी गवाही कि अल्लाह ताला एक है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नबी और रसूल और पैगम्बर हैं, और इसी दायरे में अपनी पूरी ज़िंदगी को ढालना। अल्लाह को अपना खुदा, अपना माबूद मानते हुए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका पैगम्बर और रसूल मानते हुए, नबी और रसूल मानते हुए इस दायरे में अपनी ज़िंदगी को ढालना, ये असूली इल्म का ज़ाहिर है। और इसकी बातिन जो है वो ये है कि मार्फत की तहकीक करना। अल्लाह ताला है क्या चीज़, अल्लाह का पैगम्बर क्या है, उसके स्टेटस के हवाले से अल्लाह ताला की पहचान करना और अल्लाह के हबीब की पहचान करना। अल्लाह ताला की पहचान करना बहुत ही बुलंद और बहुत ही बड़ा काम है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान भी आप नहीं कर पाते, कोई नहीं कर पाता। अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा के इब्तिदा में ही कह दिया कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तर तारीफ़ें
अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। तमाम तर तारीफें अल्लाह के लिए हैं या अल्लाह ही की है जो तमाम जहानों का रब है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुरान मजीद ने बता दिया कि वमा अरसलनाका, और हमने आपको नहीं भेजा इल्ला सिवाय इसके रहमतुल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। अब इन दोनों चीजों में जो कॉमन है वो है आलमीन। वो रब जिस जिस आलम का है हुजूर उस आलम का के लिए रहमत है। अब कलमा शहादत में अल्लाह और रसूल की शहादत हम देते हैं तो अल्लाह ताला को जानना, उसके आलमीन को जानना, उसकी बताए हुए तरीके को, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई शरीयत को जानना, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को और उनके रुतबे को और उनकी ज़ात को जानना, ये कलमा शहादत का जो दायरा है ये इल्म उसूल का जाहिर है। और इसका बातिन जो है वो मार्फत की तहकीक है। तहकीक है, तालीम नहीं, तहकीक है। मार्फत की अगर आप तहकीक करते हैं, मार्फत की तरफ अगर खोज लगाते हैं, मार्फत की तरफ अगर कदम बढ़ाते हैं, मार्फत के अगर आपके दिल में चाहत है, मार्फत का सबक लेने के लिए आप बेकरार हैं, तो इल्म उसूल की बातिन को आपने पा लिया। जैसे इससे पहले सबक में हमने ये बात आपको बता दी थी कि जिसने साइंस में अपनी रग़बत रखी वो साइंसी इल्म में तरक्की पाता गया। साइंस के फिर मुख्तलिफ सब्जेक्ट हैं, जो जिस सब्जेक्ट की तरफ बढ़ता गया उसके उस इल्म में पर्दे खोले जाते रहे। जो डॉक्टरी की तरफ आए, तिबियात की तरफ आए, जिसने हिकमत में इल्म हासिल करने की कोशिश की, उसके हिकमत में पर्दे खोले गए। जिसने होम्योपैथिक में अपनी तालीम की रग़बत रखी, उसके होम्योपैथिक के हवाले से पर्दे खोले गए। जिसने एलोपैथी के हवाले से अपनी रग़बत रखी, उसको एलोपैथी के हवाले से उसके पर्दे खोले गए। फिर इन चीज़ों में भी मुख्तलिफ फिर आगे सब्जेक्ट हैं। कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई जनाब आई स्पेशलिस्ट है, कोई स्किन स्पेशलिस्ट है, कोई जनाब हड्डियों का माहिर है, बोन एक्सपर्ट्स हैं। फिर जो जो जिस जिस फील्ड में अपनी रग़बत रखता गया, अल्लाह ताला ने उस हवाले से उसकी रग़बत और उसके शौक़ और उसके इश्क और उसकी मेहनत के हिसाब से अल्लाह ताला ने उसके लिए पर्दे खोलने शुरू कर दिए और वो इल्म उस पर आश्कार होता गया। वो चाहे उस्तादों की तरफ से आश्कार हुआ, किताबों की तरफ से आश्कार हुआ, ज़ाती प्रैक्टिस की तरफ से आश्कार हुआ, जैसे भी बार के अल्लाह ताला ने उसके पर्दे खोलना शुरू कर दिया, वो उस तरफ बढ़ता गया। इस तरह जो फल्कियात में आगे बढ़ा, अब देखें बगैर किसी सैटेलाइट के, बगैर किसी स्पेसशिप के आप चांद तक नहीं पहुंच सकते, मरीख तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन इल्म नजूम लोग रखते हैं, वो हाल बताते हैं, उनकी गर्दिश बताते हैं, उनके मौक़े बताते हैं, उनके उसूल बताते हैं, उनकी रफ्तार बताते हैं, उनकी सिमत बताते हैं। जिसने इस चीज़ की तरफ मार्फत, जो इस चीज़ की तरफ अपना इश्क, जो इस चीज़ की तरफ अपनी तलब रखता गया, अल्लाह ताला ने नजूम में उसके पर्दे खोले और वो यहाँ ज़मीन में बैठे कागज़ों पे चंद लकीरें डाल के वो बता देते हैं कि आज ये पोजीशन है, आने वाले दिनों में ये पोजीशन होने वाली है, पिछले वक्तों में ये पोजीशन रही थी।
वो तो चलो किताबों में भी हाल हवाल मिल जाता है, इसलिए पिछली बात बताते हुए ज़्यादा इतना आदमी मतलब हैरान नहीं होता। लेकिन यह है कि आने वाले वक्तों के मुतालिक भी वो बता देते हैं कि जिसने जिस तरफ रग़बत रखी, अब इल्म उसूल का जो बातिन है वो यही है कि मार्फत की तहकीक करना, अल्लाह की पहचान के लिए, अल्लाह के दीदार के लिए, अल्लाह रसूल के पहचान के लिए, अपने रब के हुजूर मजलिस में हाजिर होने। नमाज में क्या कहा गया कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे अल्लाह को अपने सामने देख रहे हो। तो क्या ऐसे ही बोल दिया गया कि अल्लाह को देख रहे हो? कहते हैं अल्लाह को देखना तो मुमकिन ही नहीं, अल्लाह को तो हम देख नहीं सकते। भाई कैसे नहीं देख सकते? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे बिल्कुल अल्लाह को सामने जन देख रहे हो। फिर अगर ये कैफियत नहीं होती कि आप अल्लाह को देख रहे हो, तो ये तो कैफियत कम से कम अपने ऊपर तारी करो कि वो तो तुम्हें देख रहा है, वो तो वैसे भी देख रहा है। आप कहीं भी हैं, क्या भी करें, किसी भी हाल में रहें, अल्लाह ताला की नजर से तो ओझल नहीं है ना आप। वैसे अगर चंद पल के लिए आप अल्लाह को भुला बैठे हैं, तो कम से कम जब आपने नीयत बांधी, अल्लाह अकबर किया और जब मुसल्ले पे खड़े हो गए, तो उस टाइम ये तसव्वुर तो अपने ऊपर कभी हालत में तसव्वुर में कर लें कि अल्लाह ताला अब आपको तो देख रहा है। ऐसी सूरत ये मार्फत की तहकीक करना, उसूल के इल्म उसूली इल्म की बातनी तशरीह है। बातन की तरफ वो इस चीज़ का सबक देता है। हम कहते हैं कि जिक्र करें, दिलों को मुनव्वर करें, अपनी वहाँ की परवाज़ पाएं, यही तो मार्फत है। जब वहाँ की परवाज़ करेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ देखेंगे जन्नतों की क्या कैफियत है, जहन्नम की क्या कैफियत है, मैदान महशर कैसा होगा, आलम इम्कान कैसा है। फिर आप जब रूद में जाते हैं, बैतुल मामूर देखते हैं, फिर आलम अनकबूत देखते हैं, अल्लाह ताला बादशाह की सूरत में बैठा है, फरियादें सुन रहा है, फरियादी आ रहे हैं। फरियादी सिर्फ इंसानों की शक्ल में नहीं आ रहे, फरियादी फरिश्ते भी आते हैं, फरियादी जिन्नात भी आते हैं। आपके वालिदैन हैं, आपके बुजुर्ग हैं, आपके उस्ताद हैं, आपके जो भी वलियों और फ़कीरों की जिन महफिलों में और मजलिसों में आप रहते हैं, वो भी आपकी फरियाद लेके जाते हैं, अंबिया किराम फरियाद लेके जाते हैं। अच्छा, किसी गरीब की दाद, फरियाद, चीख पुकार, वो फरियाद बन के वहां जाती है, दुआएं फरियाद बन के वहां जाती है। फरियाद सुन रहा है वो तो, और पूरी कायनात में हर पल कोई ना कोई तो फरियाद में है। तो कोई लम्हा ऐसा फारिग नहीं कि वहां फरियादी ना हो, फरियादियों की लाइनें लगी हुई। किसकी फरियाद कैसी है, उसको अपनी फरियाद के हिसाब से देखना चाहिए। अगर उसको फरियाद यही है कि मालिक मैं तेरा खलीफा, तेरा बंदा हूँ, मेरी फरियाद यह है कि मुझे अपनी ज़ात के इश्क में चुन ले, अपनी ज़ात का इरफान नसीब कर, अपने हबीब का इरफान नसीब कर, अपने हबीब की सोहबत नसीब कर, अपने हबीब की मजलिस नसीब कर, अपने हबीब का और अपना दीदार नसीब कर। ये फरियाद अगर आपकी जाती है तो आपकी फरियाद को क्या, आपकी फरियाद किस हद तक मतलब दर्द रखती है और उनसियत रखती है, उस हिसाब से फिर आपको मिलता है। अब अगर कोई कहे कि नहीं अल्लाह ताला का दीदार तो मुमकिन नहीं है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में पहुंचना तो मुमकिन नहीं है, तो ये समझने की बात है कि कैसे मुमकिन नहीं है। हमें शरीयत के उसूल की जो बातनी कैफियत है वो यही कह रही है कि मार्फत की तहकीक करें, और तहकीक तो तब करेंगे ना जब किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करेंगे, वो चीज़ सामने होगी, उस पर रिसर्च करेंगे तो तहकीक होगी ना। और इसी तरह से फ़रोई इल्म जो है
उसका जो ज़ाहिर है वो मामलात की दुरुस्तगी है। आपका उठना बैठना कैसा है, आपके तौर अतवार कैसे हैं, आपकी आदत अतवार कैसी हैं, आपके काम काज कैसे हैं, आपकी ज़ाती ज़िंदगी के मामलात कैसे हैं, आपकी घरेलू ज़िंदगी के मामलात कैसे हैं, आपकी अज़वाजी ज़िंदगी के मामलात कैसे हैं, आपकी एक वालिद और वालिदैन की हैसियत से आपके मामलात कैसे हैं, एक औलाद की हैसियत से आपके मामलात कैसे हैं, एक भाई की हैसियत से आपके मामलात कैसे हैं, रिश्तेदारों के साथ आपके मामलात कैसे हैं, कराबतदारों के साथ आपके मामलात कैसे हैं, आपके अपने हबीब के साथ आपके मामलात कैसे हैं, आपके अपने रब के साथ मामलात कैसे हैं। इन तमाम मामलात की दुरुस्तगी जो है वो इल्म फ़रोई में हमें मिलती है। मामलात की दुरुस्तगी इल्म फ़रोई का ज़ाहिर है, लेकिन इसका बातिन यह है कि नीयत की सच्चाई। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आपके जो अमल हैं वो नीयत होंगे। आपकी अब नीयत भी दुरुस्त होनी चाहिए। अब माँ के लिए आप दवाई तो लेके आए, लेकिन कहा कि यार क्या है, बुढ़िया मरती भी नहीं है। अंदर से आपके यह है कि बुढ़िया मरती भी नहीं है, लेकिन दवाई तो लेके आए, क्या करें, आपको लानी थी, मजबूरी तो नहीं। तो लोग आपको थू थू करते कि यार इतना कमाते हो, गाड़ी है, बंगला है, बैंक है, बैलेंस है, पैसा है, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, रुतबा है, मान है, मर्तबा है, ऑफिसरी है, मिल्कियत है, जायदाद है, कारोबार है, वडेरे हो, जमींदार हो, पता नहीं क्या से क्या हो तुम, लेकिन एक अपनी माँ के लिए आपने। तो ऐसी सूरत में आपकी नीयत क्या है? आपकी नीयत दुरुस्त होनी चाहिए। लोगों के साथ मामलात हंस खेल के बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी नीयत क्या है? लोगों को किसी बात का वादा कर रहे हैं, तो आपकी नीयत क्या है? पूरा करने की है, पूरा करते हैं, या सिर्फ ज़बानी कलामी उसको सिर्फ लेपा चोपी आपने कर दी? रिश्तेदारों के साथ आप मिलने गए, तो अंदर से आपकी नीयत क्या थी? नीयत की दुरुस्तगी जो है वो फ़रोई इल्म का बातिन है। इंशाअल्लाह अब इल्म शरीयत की भी 3 शाखें हैं और इल्म हकीकत की भी 3 शाखें हैं। तो इंशाअल्लाह अगले सबक में हम इल्म हकीकत और इल्म शरीयत के इन 3 शाखों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हमारा बातिन दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। असल में बात यह है कि बातिन अगर आपका दुरुस्त नहीं है और ज़ाहिर आपका दुरुस्त है, तो ये मुनाफ़िक़त है, ये मुनाफ़िक़त है। इसलिए जो ज़ाहिरी तौर पे अपने आप को दुरुस्त और आरास्ता किए हुए हैं, उनको चाहिए कि अपने बातिन को दुरुस्त करें। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अमालिकुम, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमालिकुम। अल्लाह ताला आपकी सूरतों और आपके अमलों को नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व निय्यातिकुम, वो आपके दिलों को देखता है। आपके दिल मुनव्वर हैं, आपके दिल दीदार में हैं, आपके दिल नूरानी महफिल में हैं, आपके दिल मुनव्वर हैं, वनिय्यातकुम, आपकी नीयतें दुरुस्त हैं। अल्लाह ताला आपके दिलों को और आपकी नीयतों को देखता है। आपके अमाल कुछ भी हों, अमाल मुनाफिक लोग भी करते हैं, काफिर लोग भी करते हैं। एक मुल्क का, किसी गैर मुल्क का, किसी गैर मुस्लिम मुल्क का जासूस किसी मुसलमान मुल्क में इमाम मस्जिद बन के भी आ जाते हैं, मौलम बन के भी आ जाते हैं, कारी बन के आ जाते हैं, हाफिज बन के आ जाते हैं, मुफ्ती बन के आ जाते हैं। बहुत सारे मुफ्तियान निज़ाम ऐसे हैं कि जो हकीकत में वही गैर मुस्लिम एजेंडा के हिसाब से अपना काम करते हैं। मुसलमानों में आज के दौर में ये जो दराड़ें हैं, ये दराड़ें क्यों हैं? गैर मुस्लिम एजेंडा है ना, शैतानी एजेंडा है ना, ये सेहूनी एजेंडा है ना, जिसने मुसलमानों को जोड़ने के बजाय तोड़ के रख दिया है। तो ये ज़ाहिरी अमल को तो अल्लाह ताला नहीं देखता। ज़ाहिर दुरुस्त ज़रूर करता है ताकि मुआशरे का बैलेंस रहे,
अगर माशरे का बैलेंस नहीं रहेगा तब भी आप जालिम करार पाओगे। माशरती बैलेंस के लिए जाहिर दुरुस्त तो करना है, लेकिन आपको हकीकत में जिससे आपकी कामयाबी है वो आपको अपना बातिन दुरुस्त करना है। आपने अपने दिलों को मुनव्वर करना है, आपने अपनी नीयतों को दुरुस्त करना है।